जैसे कि आपकी मम्मी कैसी हैं लालसा बहन? जय मसीह भैया। जय मसीह की। ठीक ठीक है मम्मी भैया। ओके ओके। हाँ आ, ठीक है, का महिमा अच्छा है। ओके ओके, धन्यवाद आपको। पास्टर इंद्रासन राय जी, जय मसीह की। आ, कमर में दर्द कैसा है? पास्टर इंद्रासन राय जी, आपके कमर में दर्द कैसा है? जी ठीक है, प्रभु दया किया है, अच्छे हैं, चंगे हैं। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जयवीर चौधरी जी, आपको भी जय मसीह। कमल कश्यप जी, आपको भी जय मसीह। कुसुम जी, आपको जय मसीह। मदन कुमार जी, आर्या बेटी कैसी है? खांसी कम हो गया है? हाँ सर, कम हो गई। जय मसीह की, प्रभु को जय महिमा। संग्राम सिंह जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, पास्टर जी। ठीक है, धन्यवाद। और सुनीता देवी जी, आपको भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटा। नेपाल की हाल गंभीर हो गई है। सोशल मीडिया बंद करने के वजह से सारी यूथ सड़कों पे आए हैं, कई जाने गई हैं, जला दिए गए हैं और तनाव के वातावरण है नेपाल में। प्रार्थना करें नेपाल की हालात में सुधार आए, कंट्रोल करे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए नेपाल की स्थिति के लिए समय है। पास्टर कमल कश्यप जी, प्रभु के अच्छे दास, हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उनके मुखांतर से आत्मा के आवाज को जानेंगे, पहचानेंगे। यीशु जो सिखाना चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। कमल कश्यप जी, आपका स्वागत है। पास्टर कमल कश्यप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक मुबारक समय हमको दिया है और प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी करुणा दया के लिए प्रभु जी, जो आपके द्वारा हमारे लिए समय मिला प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी करुणा के लिए परमेश्वर कि पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं जो ऐसे समय नहीं पा पाते हैं, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी, प्रभु आपके बड़ा हमारे ऊपर उपकार है प्रभु। आपने अपना बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए आप इस संसार में आए और प्रभु जी आपने उस अद्भुत और गाढ़ा खून बहा करके हमें हमारे पापों से मुक्त कराया प्रभु। आज हम आपके चरणों में आ सकते हैं, आप हमारी विनती को सुनते हैं। पहले प्रभु जी, जो भी हम आज वचन को सीखते हैं, मैं बोलने वाला ना हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें। एक एक शब्द को प्रभु जी आशीष करना परमेश्वर। और प्रभु जी, तेरी आवाज को हम आज सुनना चाहते प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हम खाली हैं, लेकिन वैसे ही हमारा जीवन ना हो, लेकिन प्रभु जी तेरे वचनों से हम भर जाएं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, आपके दास के लिए जिन्हें नहीं अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद आदर के साथ इस विनती को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं। आज का जो पवित्र वचन है वो यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और 1 और 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और 1 और 2 वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया
और इजराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल से अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह है, आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना किए करते थे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का दास के बारे में हम पढ़ते हैं और यहोशू के जीवन को हम देखते हैं कि ये अंतिम का क्षण है। उसकी उम्र ढलान की ओर आ गई है और वह उसके अंदर एक ऐसा विचार आया है और वह यहोशू ने इजराइल के सब 12 गोत्रों को इकट्ठा करने का उसने एक योजना को बनाया है और वह परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है और यहोवा परमेश्वर के सामने यहोशू कुछ बातों को उनके लिए कहता है। वो कहता है, प्राचीन काल से मैं साथ में तुम्हारे रहा और परमेश्वर ने कैसे हमारे वंश को बढ़ाया और इस बात के लिए वह दोहराता है कि याकूब के पुत्रों को भी परमेश्वर ने कैसे आशीष को दिया है। मूसा हारून के द्वारा मिस्र से परमेश्वर ने हमको निकाला है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए यहोशू इजरायलियों को याद दिलाता है। कहता है, हमारे जब पुरखा लोग उस मिस्र की गुलामी में थे, उस समय परमेश्वर ने समुद्र से हमको और निकाला। हम जंगल में रहे लेकिन हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही। परमेश्वर ने जय को दिलाया। उस देश के अधिकारी हमको परमेश्वर ने बुलाया और बताता है कि बिलाम ने भी हमको आशीष की बात दी। परमेश्वर ने इजराइल को ऐसा देश बना दिया कि जहां हमको परिश्रम नहीं करना पड़ा और उस कनान देश में परमेश्वर यहोशू और कालेब के द्वारा सारे इजरायलियों को आशीषित करता है और इस बात के लिए सब बातों के लिए बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहोशू की पुस्तक और उसका 24 उसके 15वें वचन को विशेष करके आज मैं परमेश्वर के चरणों में और आज के समक्ष पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। इस वचन को परमेश्वर मेरे जो मन में डाला है वह आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहोशू उसका 24 अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। हमारे और आपके सामने मेरे प्रियो एक निर्णय है। हमारे लिए एक हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। हमने और आपने इस बात के लिए प्लान बना लिया है। हम और आपने जो प्रभु की सेवकाई को निरंतर कर रहे हैं, इस बात के लिए प्रभु परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। इजराइल का अगुवाई करने वाला परमेश्वर का दास यहोशू इजराइल के पुरनियों को शकेम में 12 गोत्रों के साथ इकट्ठा होता है और उनके लिए एक बात बताता है, उस चुनौती की बात को रखता है कि आज तुम्हारे लिए परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम पहले से किए हैं और इस बात के लिए आज परमेश्वर कहता है कि आज तुम चुन लो किसकी सेवा करना चाहते हो। और इस बात के लिए वो लोग स्वयं कहते हैं कि हम सब यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमको दासत्व से निकालने वाला, हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ना वह इजराइल के साथ रहने वाला परमेश्वर
लेकिन जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर उनकी हर समस्या में, हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में वह परमेश्वर आज भी साथ रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। क्योंकि वह हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वचन हमको बताता है क्योंकि वह सत्य की राह पर हमको और आपको ले जाता है। जैसे इजरायलियों के वह साथ कठिन परिस्थिति में रहा, वैसे भी परमेश्वर मेरे प्रियो आज भी हमारे साथ रहता है। और हम एक बात देखते हैं यहाँ पर, एक छोटी सी जो बात है वह है निर्णय। एक हमारे निर्णय के द्वारा एक दिशा को बदल जाता है। और यहोशू और इजरायलियों के निर्णय से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। जब हम नए नियम में प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16-24 में पढ़ते हैं तो हमको एक वचन मिलता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं और वह निर्णय की बात करते हैं। वही यह नहीं कहते हैं कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने मात्र अपने प्रिय 12 चेलों के लिए नियुक्त किया और उनके लिए एक वह समाचार देते हैं और एक आदेश देते हैं और वह उनके सामने अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रभु कहता है यदि कोई भी हो, कैसी भी स्थिति का क्यों ना हो, प्रभु हमसे और आपसे एक बात करते हैं, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। वह यह नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह कि सारे लोग, दुनिया के लोग मेरे पास आ जाओ, लेकिन प्रभु के परमेश्वर का वचन हमको और आपको यह बताता है। परमेश्वर का वचन पवित्र, जीवित और दोधारी तलवार के समान है। प्रभु वह हमको और आपको एक आशीषित की बात करता है। और जब हम ये मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और इसके 16 के हम 25वें वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए उपदेश देते हैं और कहते हैं, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा और जो कोई मेरे नाम के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रभु का एक खरा उपदेश, उसका एक निर्णय, और वह उस जमाने के लोगों के लिए और प्रभु के दासों के लिए वह कहता है। और वह कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसको खोएगा और जो कोई अपना प्राण खोएगा वह बचाएगा। एक ऐसी गणित है प्रभु की, हमको समझ में नहीं आती है। आज हमारा जो सोचना, हमारा जो प्लान, यह सब कुछ सीमित है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है और वह अद्भुत रीति से हमको और आपको सिखाता है। यह हमारे लिए एक चुनौती भरा वचन है। प्रभु के साथ जीना राह बड़ी कठिन है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की जो सेवकाई थी उस पर हम दृष्टि डालते हैं, उसको हम देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके जीवन का चुनाव किस प्रकार से था। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, प्रभु ने अब प्रार्थना के साथ उनके लिए एक निर्णय के साथ प्रभु ने 12 चेलों को तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह के साथ वह 3.5 साल तक प्रभु की सेवकाई में लगे रहे। और उनके जीवन की चुनौती और इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वह बच पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके जीवन का एक अद्भुत निर्णय था।
और उस चुनौती को प्रभु के चेलों ने स्वीकार किया। और हम प्रभु के उन महान चेलों के जीवन पर हम विचार करते हैं। उनके निर्णय ने प्रभु के कार्य को, सारे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के एक चुनौती भरा जीवन। प्रेरित पतरस को हम देखते हैं कि रोम में उसको उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। वह कहता है मेरे स्वामी को सीधा लटकाया गया और मैं नहीं चाहता हूं कि जहां मेरे स्वामी को जैसा क्रूस पर लटकाया गया वैसा मुझे लटकाया जाए। याकूब के लिए यरूशलेम में सिर कलम करवा दिया गया, उसका सिर काटवा दिया। यूहन्ना एक वृद्ध अवस्था में पतमुस नाम टापू पर उसकी मृत्यु हो जाती है। थोमा के लिए भारत देश में मालावार जगह में भाला से मार दिया जाता है। अंद्रयास को एक्स के आकार के क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। मत्ती को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। फिलिप्पुस को बताते हैं लोहे के कांटों पर लटका कर उसको मार दिया जाता है। बरतुल्मे को जिंदा उसकी खाल को उतार कर उसके सिर को काट दिया जाता है और बुरी तरह से उसको यातना दी जाती है। मत्ती को पीठ में छुरा घोंप कर उसको मार दिया जाता है। यह प्रभु यीशु मसीह के और अनेक संत थे जिनकी ये मृत्यु है। मेरे प्रियो, कठिन समय है, एक चुनौती भरा। प्रभु ने उनके लिए एक चुनौती के साथ एक निर्णय के साथ प्रभु ने उनसे बोला है। और मत्ती रचित सुसमाचार 19:1-22 वचन में हम पढ़ते हैं एक धनवान के बारे में। वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वह कहता है स्वामी मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और प्रभु उससे कहते हैं तू तो सब कुछ जानता है, सारी आज्ञाओं को जानता है, लेकिन जो उसका सोचने का एक दृष्टि था, एक सोचने का नजरिया था, और प्रभु के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं तू अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले। उसका एक गलत दृष्टिकोण था, गलत निर्णय था। अनंत जीवन तो पाना चाहता था, लेकिन वह प्रभु के पास सच्चे दिल से नहीं आना चाहता था। इसलिए वचन बताता है जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 28 में वचन है, प्रभु का वचन बताता है। और इसका जीवन जो था वचन में लिखा है जो शरीर को घात करता है उससे मत डरो, पर जो आत्मा को घात करता है उससे डरो। परमेश्वर का वचन बताता है। ये लूका का सुसमाचार 12:4-5 में भी लिखा है उससे डरो जो आपकी आत्मा को नरक में डाल सकता है, जो शरीर को नष्ट कर सकता है, उससे मत डरो। क्योंकि प्रभु के महान चेलों ने इस बात के लिए प्रभु के वचनों को समझ लिया था कि जो कोई आपके प्राण को बचाना चाहे वह उसको खोएगा। और प्रभु के जीवन, प्रभु के जो 7 पैर थे, चेले थे, उनके जीवन में उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि प्रभु यीशु मसीह में मरना, प्रभु यीशु मसीह में जीना हमारे लिए महान है। और उनके जीवन को, अद्भुत जीवन को हम देखते हैं मेरे प्रियो, किस प्रकार से उन्होंने उस कठिनाई को देखा। और लूका का सुसमाचार और उसके 10 अध्याय 17-20 पद में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 70 चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए आदेश देते हैं और वे खुश होकर आनंदित होते हैं। वह 70 चेले प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने चुना और कहा तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हम बीमारी में हैं, हम लोग कठिनाई में, हम गरीबी में जी रहे हैं, हमारे लिए कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो हम चेले हैं, प्रभु ने कहा है इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हैं।
हमको इसलिए आनंदित होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय तो 22वें वचन में यीशु ने चेलों से कहा, जो अपने प्राणों की चिंता तुम ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन प्रभु कहते उन शोषणों को देखो जो कुछ भी नहीं करते और वो अच्छे वस्त्र पहनते हैं। इसलिए हमको रात के लिए मेरे प्रियो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यीशु मसीह अपने पतरस के लिए उपदेश देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और 26वें वचन में प्रभु अपने पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस कहता, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का उसके लिए उत्तर था, हे पतरस, 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का तू न्याय करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के महान वादे थे मेरे प्रियो। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए कुछ बिंदुओं पर निर्णय करना बात तो रखना चाहता हूँ। और पहला है जो है लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 10 में आप वचन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि जक्कई के विषय में, और जक्कई के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे जक्कई, तू उस पेड़ पर से उतर या, आज मुझे तेरे घर में रहने की आवश्यकता है। और जक्कई ने अपना सब कुछ धन संपत्ति सब एक छोड़ करके प्रभु से कहा, प्रभु, जिसका मैंने लिया उसका चौगुना छुड़ाना चाहता हूँ। उसने एक दृष्टिकोण अपना बदल दिया। उसने अपने जीवन में एक निर्णय ले लिया कि मैंने अपने जीवन में पाप किया, मेरे जीवन में गुनाह था, मेरे जीवन में बहुत गलत काम में मैं लिप्त था, लेकिन प्रभु आज मैंने निर्णय ले लिया है कि आज मैं प्रभु तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और जक्कई का जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। आज जो आवश्यकता है कि हमको और आपको अपने जीवन में अच्छा निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम आज दुनिया में सारे संसार के लोग ज्ञान के कारण अपने धन और युक्ति दल और युक्तियों के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जैसे प्रभु ने जक्कई के जीवन को बदल दिया, उसके दृष्टिकोण को बदल दिया, उसके निर्णय को बदल दिया और प्रभु का वह दास बन गया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 10 के से 26वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास वह सामरी स्त्री आती है और कहती है, मुझे जल दे तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। और वह सामरी स्त्री कहती है, ना तो इसके पास कोई रस्सा है और ना बाल्टी है, ये कैसे मुझे पानी दे सकती है। और प्रभु से कहते हैं कि जहाँ तू रहती है और वह उस पति को तू बुला के ले आ। और वो कहती है, मेरे पास कोई पति नहीं है। और वह कहती है, वह प्रभु उससे कहता है कि तेरे 5 पति हैं। और इस बात को सुनकर वह कहती है, मुझे तो लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई बड़ा भविष्यवक्ता है और इससे कुछ सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह से उसकी वार्तालाप होने के द्वारा और कुछ क्षण से व्यतीत होने के बाद उसके जीवन में एक भूचाल आया। वह अपने गांव में जाती है, सारे लोगों के लिए बताती है और उस जमाने की वह प्रथम महिला परिचारिका बन जाती है। उसका जो पाप का जीवन था, गुनाहों का जीवन था, अंधकार भरा जीवन था, उस जीवन को उसने बदल के वह प्रभु की परिचारिका बन जाती है। उसका जो निर्णय था, उसका गुनाह का जीवन था, अंधकार का जीवन था, पापों से भरा हुआ जीवन था, लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, उसके जीवन में आशीष आ जाती है, उसके जीवन में शांति आ जाती है, उसके जीवन में क्षमा आ जाती है,
और वह अपने पापों को मान करके एक प्रभु की परिचारिका बन जाती है। आज हमको और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इस सामरी स्त्री ने एक निर्णय को लिया, आज से मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। मेरे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, सताव क्यों ना हो, विरोध क्यों ना हो, लेकिन आज मैंने प्रभु की आवाज को सुना और मैं प्रभु के निर्णय को पूरी करूंगी। मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 से 15 में पद को हम पढ़ते हैं। और जब जैसे ही हम पढ़ते हैं कि जो शाऊल था और प्रभु के दासों के लिए, चेलों के लिए सताने में तैयार था, आगे था और स्तिफनुस की हत्या को करवा देता है। उसके बाद में प्रेरित पौलुस शाऊल का हाथ था और वह अपने जीवन में उसने जितना भी कर सकता था सताव को करा, लोगों की हत्या की, लोगों को मारने का कोशिश किया। लेकिन जब प्रभु उसको दर्शन देते हैं और हम इस बात के लिए पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह शाऊल से कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है, और प्रभु उसके जीवन को बदल देते हैं, शाऊल के जीवन को, और शाऊल के हम जीवन को बदलते हुए देखते हैं और वह प्रभु का दास बन जाता है। प्रभु के साथ संगति करने वाला उसका जीवन बन जाता है और वह प्रभु का एक महान दास बन जाता है। उसके जीवन में हम देखते हैं कि वह प्रभु के जो सताने वाला था वह सहने वाला जीवन बन जाता है। उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया और प्रभु के लिए कहता है, मैं जीवित रहता हूं तो मसीह के लिए और मर जाना मेरे लिए लाभ है। और वह स्वयं दूसरों के लिए उदाहरण देता है और वह कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं मसीह के लिए कैदी हूँ। और यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखते हैं कि उसके जीवन में बड़ा कठिन था समय मेरे प्रियो। वह प्रभु के साथ इस प्रकार से उसने अपने जीवन को संघर्षमय जीवन को जिया। और मैं आपके लिए प्रभु के वचन से एक पद को आपके लिए पढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पर प्रभु के दुखों के विषय में प्रभु का दास कहता है, और दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और उसके 16 वचन से मैं आपके सामने कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूँ कि कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख की समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं चाहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानव मूर्खता से भी कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि अब कोई दास बना लेता या खा जाता या फंसा देता है या आपको बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता और सह लेते हो। मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल ही से थे, परंतु जिस किसी की बात पे कोई साहस करता है वह मूर्ख से कहता हूँ, तो मैं भी साहस से कहता हूँ। क्या वे इब्रानी है, मैं भी हूँ। क्या वे इजरायली हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन में समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वाले के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में,
नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहता, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने, भूख प्यास बार बार उपवास करने में, जाड़े उघाड़े रहने और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रति दिन मुझे दबाती है, जिसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, जिसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं रुकता। यह मेरे प्रियो प्रभु की सेवा है। प्रभु के दास पौलुस ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। वह एक सताने वाला था, सहने वाला बन जाता है, कष्टों को उठाने वाला हो सकता है। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर चाहता है, मैं और आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेने की मुझे आवश्यकता है कि मेरा और आपका जीवन जक्कई के समान एक दिशाहीन था, लेकिन वह प्रभु के लिए एक दास बन गया। सामरी के समान में और आप मजबूत प्रचारक बन जाएं। पौलुस इस जीवन से हम शिक्षा लें। हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई आए, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। यदि हम परमेश्वर के प्रति हमारा एक सही निर्णय है, तो हमें परमेश्वर कहता है कि हमको और आपको परमेश्वर के भय में अपने जीवन को निरंतर चलाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमको वह बुद्धि देगा जैसा राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया और वह सारे विश्व में उसका नाम हो गया। प्रभु की सेवा सच्चाई और खराई से हमको करते रहना है। जब तक का हमारा जीवन है, उसके चरणों में खराई के साथ हमको अपना जीवन जीना है, और वह आपका भला करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू 24 से 20 को मैं जब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू उसका 24 से 20 को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमको एक अच्छी आयत है जो लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 24 यदि तुम यहोवा को त्यागा कर परलोकों की सेवा करने लगोगे, जिस दिन वह तुम्हारा भला करता है, आप मेरी पैरों की हानि न करेगा। वह हमारा परमेश्वर, वह हमारा पता करने वाला परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमको कहाँ मिलेगा? तो मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए जिस उद्देश्य से इस संसार में मुझे और आपको भेजा है, उससे परमेश्वर के काम को मुझे सच्चाई और ईमानदारी से जब हम करेंगे, खराई से उसके साथ चलेंगे, परमेश्वर कहता मैं तेरा भला करूंगा। आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर के चरणों में आकर के इस बात को कहना चाहता हूँ, यदि हम सही निर्णय से प्रभु की सेवकाई को करेंगे, तो वह आपका हमेशा भला करने वाला परमेश्वर है। मेरा निर्णय कैसा है? मुझे अपने विचारों पर, अपने निर्णय पर अडिग रहने की आवश्यकता है। जक्कई ने अपने जीवन का एक निर्णय कर लिया, सामरी स्त्री ने अपने जीवन का एक निर्णय कर लिया, प्रेरित पौलुस ने अपना एक जीवन का निर्णय कर लिया। लूका 9:62 में लिखा है, जो कोई अपना हल पर हाथ रखता है, वह पीछे की ओर नहीं देखता है। एक हमारा समर्पण, हमारा सामर्थ्य, हमारा साहस, हमारा हिम्मत, प्रभु ने जो हमको अधिकार दिया है, उसके अनुसार हमको चलने की आवश्यकता। परमेश्वर अपने वचन का आशीष दे। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए, आगे का समय देते हैं। सबके लिए जय मसीह। एक बार वो 70 चेले प्रभु यीशु द्वारा भेजे गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जब वो वापस लौटते हैं अपने स्वामी के पास,
और सुनाते हैं, प्रभु तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। तो यीशु उत्तर देता है, दुष्ट आत्माओं को भगाने से आनंदित ना हो, और इस बात का आनंद हो तुम्हारे नाम स्वर्गलोक के पुस्तक में लिखी हुई है। स्वर्गलोक के पुस्तक में लिखे हुए लोग हैं हम। ये संसार हमारा नहीं है। हम संसार छोड़ स्वर्गलोक में जा पहुंचने वाले हैं, जहां हमारे नाम लिखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर कमल कश्यप जी, एमपी से। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, कमल कश्यप जी। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, आपकी सेवकाई में आशीष करे। अब समय है, कोई भाई बहन सामने आए और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन सामने आए, प्रार्थना करे। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी शीश को नवाएं, आंखों को बंद रखें।